अच्छा ठीक है, बातें बंद करो, बातें बंद करो। लास्ट वाली क्लास, बहुत टाइम हो गया बीच में, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्लास में। तो लास्ट वाली क्लासेस में हम लोग है ना फोरकास्टिंग कर रहे थे, और फोरकास्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था दो तरीके होते हैं, एक तो रिग्रेशन मेथड। तो हमने ये जो तरीका यूज किया था यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए, हमने ये रिग्रेशन मेथड वाला तरीका यूज किया था। तो हमने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस किए थे, और हमने मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, और आज हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट इसका तरीका है, जिसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। और वैसे तो टाइम सीरीज एनालिसिस करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस है। टाइम सीरीज कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो तरीके का नाम दिया हुआ है ना, हमारे कोर्स में तुम टाइम सीरीज एनालिसिस है ना फाइनल में भी पढ़ोगे। फाइनल में तुम्हारे पास 6-7 अलग अलग टेक्निक्स होती है टाइम सीरीज कैलकुलेट करने की। हमारे कोर्स में जो तरीका है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंटर के अंदर, उसका नाम है मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड। अच्छा, मूविंग एवरेज और एवरेज है ना हमेशा स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाएगा। जब भी तुम एवरेज टर्म सुनोगे तो स्टैटिस्टिक्स यूज की जा रही है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में जब तुम पढ़ते हो ना तो सबसे पहले होता है सिंपल एवरेज होता है। सिंपल एवरेज एक्स बार बोलते हैं जिसको हम। अच्छा, क्या सिर्फ एवरेज सिंपल ही होता है या और भी कोई टाइप होते हैं एवरेज के? होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज को दिखाया जाता है एक्स बार अपॉन डब्ल्यू। ऐसे ही कंपोजिट एवरेज भी होता है, और ऐसे ही एक और एवरेज होता है जो मूविंग एवरेज होता है। यानी उसमें है ना सीरीज मूव होती जाती है और एवरेज निकलता जाता है। बेसिकली ये है सीरीज एक साथ कैलकुलेशन। जैसे कि जब तुम सिंपल एवरेज निकालते हो तो पूरी सीरीज एक ही बार में काम आ जाती है ना। जैसे मान लो 10-12 नंबर दिए हुए हैं, 10-12 नंबर दिए हुए हैं, तो तुम क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे। मान लो टोटल हो रहा है 100 और नंबर दिए हुए 10, तो एक ही बार में ये सारे नंबर्स काम आ रहे हैं ना। मूविंग नहीं, सिंपल एवरेज में एक ही बार में सारे नंबर्स काम में आ जाते हैं। जनरल यानी अपने जो ज्योमेट्रिक एवरेज निकालते हैं या हार्मोनिक निकालते हैं, उसमें भी सारे नंबर्स एक ही बार में काम आ जाते हैं। सेम वेटेड एवरेज में भी ऐसा होता है। लेकिन मूविंग एवरेज अलग क्यों है? क्योंकि उसमें सीरीज, पूरी सीरीज एक साथ काम में नहीं आती है। हम मूव करते रहते हैं और एवरेज निकालते रहते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे मूव करते रहेंगे, सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे और एवरेज निकालते रहेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे मॉड्यूल में है ना, टाइम सीरीज एनालिसिस का मूविंग एवरेज मेथड तो दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, मूविंग एवरेज मेथड दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी दिया हुआ है। उसने एक टेबल बना के दी हुई है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक बार मॉड्यूल दिखा देता हूं, मॉड्यूल देख लो एक बार। और मॉड्यूल इस वाले पे रखा हुआ है शायद, पेपर नंबर 9 ये रहा। अच्छा, ये मॉड्यूल है अपना, ठीक है। और इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने क्लास में किया था ये वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने क्लास में कर लिया था, जिसका 11960 आंसर आ रहा था। ये मैंने तुम्हें दिया था करने को, ठीक है। 11960 आंसर आ रहा था इसका। इसके बाद है ना क्वेश्चंस खत्म है और नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कैपेसिटी प्लानिंग। लेकिन है ना, इस चैप्टर में अगर तुम ऊपर देखोगे ना तो टाइम सीरीज का मूविंग एवरेज मेथड तो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मूविंग एवरेज मेथड। मैं तुम्हें बताता हूं अभी। अरे बस कर, इतना कैसे भाग रहे हैं। देखो मूविंग एवरेज है ना, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एम ए लिखा हुआ है। एम ए का मतलब होता है मूविंग एवरेज, ठीक है। देखो एम ए और टर्म्स के लिए लिखा हुआ है, एम ए इवन टर्म्स, दो टर्म्स के लिए निकालता है, ऑड और इवन के लिए, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखो वैल्यूज नहीं दी हुई है, लिखा हुआ है Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरह से डेटा दिया हुआ है, वैल्यूज नहीं दी हुई। लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ है कि सॉल्व कैसे किया जाता है मूविंग एवरेज, ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल में मूविंग एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं है,
बस लेकिन उसको सॉल्व करने के तरीके के बारे में बात की गई है कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मूविंग एवरेज को। तो हम भी है ना, क्वेश्चंस मॉड्यूल में अगर दिया हुआ नहीं है तो हम खुद क्वेश्चन यहां पर बनाएंगे और फिर हम उस क्वेश्चन को मूविंग एवरेज से सॉल्व करना सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 4 इयर्स का डेटा, क्वार्टरली डेटा हमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है। तो हम जब भी कोई क्वेश्चन अपने हिसाब से लिखेंगे, तो मैंने तुम्हें बताया था इसको हम रैंडम क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिए रैंडम क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 4 इयर्स का डेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 4 इयर्स का डेटा हमें, यानी सेल्स का डेटा है या प्रोडक्शन का डेटा है या प्रॉफिट का डेटा है, किसी का भी हो सकता है। तो हम कर लेते हैं प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है अपने को, प्रोडक्शन इन 1000, प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है और वो दिया हुआ है क्वार्टरली। फर्स्ट क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, सेकंड क्वार्टर में कितना हुआ है, थर्ड क्वार्टर में कितना हुआ है, फोर्थ क्वार्टर में कितना हुआ है, ये सारा डेटा हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर में 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, नेक्स्ट क्वार्टर में 23, नेक्स्ट क्वार्टर में 16, नेक्स्ट क्वार्टर में 12, नेक्स्ट क्वार्टर 24, नेक्स्ट क्वार्टर 29, नेक्स्ट क्वार्टर 16, नेक्स्ट क्वार्टर 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर है ये, इस तरह से डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन का लास्ट 4 इयर्स का डेटा क्वार्टरली फॉर्म में इस तरह से कुछ दिया हुआ है। इस डेटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना कि 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई थी, सेकंड क्वार्टर में 23,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई थी, एंड सो ऑन। इस तरह से डेटा है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड आउट मूविंग एवरेज, फाइंड आउट मूविंग एवरेज। अच्छा, वैसे तो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था, फिर भी एक बार समझना। अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हमने जो मैंने तुम्हें मॉड्यूल दिखाया था ऑड टर्म्स इवन टर्म्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ध्यान है तुम्हें, ऑड टर्म्स इवन टर्म्स। तो हम फाइंड आउट मूविंग एवरेज दोनों टर्म्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट मूविंग एवरेज फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे 3 क्वार्टरली। अच्छा, 3 क्वार्टरली है तो ऑड टर्म्स हो गया, 3 क्वार्टरली तो हो गया अपना ऑड टर्म्स, और दूसरा हम इसमें कर लेंगे 4 क्वार्टरली। 4 क्वार्टरली हमारा हो जाएगा इवन टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वार्टरली करेंगे तो हमारा ऑड टर्म्स हो जाएगा। अच्छा, वन नहीं कर सकते, मैं रीजन बता देता हूं वन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक वैल्यू का एवरेज नहीं निकाला जा सकता है। एवरेज निकालने के लिए हमारे को चाहिए होता है, जैसे स्टेटिस्टिक्स तुम पढ़ते हो ना, स्टेटिस्टिक्स में चाहिए होता है डेटा, और डेटा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, डेटा कभी भी सिंगुलर नहीं होता है। हमें चाहिए होता है डेटा, हमें बहुत सारे वैल्यूज चाहिए तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे। इसलिए एक का नहीं निकलता, दो का निकल सकता है, दो का निकल सकता है, दो वैल्यूज का एवरेज निकल सकता है। जैसे मैं बोलूं 7 और 3 का एवरेज निकालो, तो तुम बोल दोगे 5 आ जाएगा, तो दो वैल्यूज का एवरेज निकल सकता है। तो हमें कम से कम दो वैल्यूज से स्टार्ट करना है। तो हमने एक तो लिया है 3 का और एक लिया है 4 का। अब है ना, इवन अगर लेना है ना तो 2, 4, 6, 8, 10 कैसा भी हो सकता है, और ऑड अगर हमें लेना है ना तो एक नहीं होगा, लेकिन 3, 5, 7, 9 कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तुम एक को समझ जाओगे, बाकी कोई सा भी हो तुम खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है कि एक एबीसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रोडक्शन का डेटा पिछले 4 साल का क्वार्टरली हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है 3 क्वार्टरली एंड 4 क्वार्टरली। अच्छा, मान लो तुम्हें कहा जाता कि एवरेज फाइंड आउट करना है, तो तुम क्या करते? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 कर देते हैं तो क्वार्टरली हो जाता है, डिवाइडेड बाय 16 कर देते हैं। मान लो तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन करने को कहा जाता है या हार्मोनिक मीन करने को कहा जाता है, तब भी सारी वैल्यूज काम में आती। लेकिन अभी हमें मूविंग एवरेज बोला जा रहा है, तो मूविंग एवरेज में सारी वैल्यूज काम में नहीं आती है, उसमें से कुछ वैल्यूज काम में आती है, वो समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी। तो है ना, अभी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखो, तुम नोट डाउन मत करना एक बार, ठीक है, तुम तरीका सीखना, तुम खुद इसको क्वेश्चन को अपने आप कंप्लीट कर लोगे। तरीका सीख लो एक बार। ईयर दिया हुआ है 2018 दिया हुआ है, उसका फर्स्ट क्वार्टर,
सेकेंड क्वार्टर साथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना गैप मत देना। थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, उसके जस्ट नीचे आ जाएगा 2019, ठीक है, और साथ में ही स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट, बीच में एक भी गैप नहीं आएगा, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड सो ऑन। इसके बाद वाले सारे वैल्यूज लिख दोगे तो चलेगा, कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और ऊपर ले लेता हूं। फोर्थ क्वार्टर, अच्छा इसके बाद नीचे स्टार्ट हो जाएगा 2020, और 2020 के सामने ही फर्स्ट क्वार्टर की एंट्री आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से चल जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले तो ये हो गया अपना। अच्छा हमें डेटा दिया हुआ है प्रोडक्शन का, हमें यहां पर डेटा दिया हुआ है प्रोडक्शन का, तो नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा, अरे बस नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो प्रोडक्शन का कॉलम बन जाएगा अपना। तो प्रोडक्शन का डेटा है, और प्रोडक्शन के नंबर है अपने पास में, फर्स्ट क्वार्टर के लिए है 20, 23, 16 एंड 12, उसके बाद नेक्स्ट है 24, 29, 16। अच्छा इसके बाद वाले नंबर्स तुम अपने आप फिल कर लोगे, है ना, क्योंकि अभी मैंने जो यहां पर मेरे पास जितना स्पेस है उसमें 2 साल का ही कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन हमें अगले 4 साल के लिए कंप्लीट करना है, तो इसके बाद वाला डेटा तुम खुद अपने आप फिल कर लोगे। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 3 क्वार्टरली वाला है फर्स्ट पार्ट, तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं 3 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं 3 क्वार्टरली मूविंग एवरेज। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले कैलकुलेशन की जाएगी, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो पहले हम यहां पर टोटल निकालेंगे, एवरेज अगर निकालना है तो टोटल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे मूविंग टोटल, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे मूविंग एवरेज, फिर हम कैलकुलेट करेंगे मूविंग एवरेज। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। हमें 3 क्वार्टरली बोला है ना, तो हम स्टार्टिंग वाले 3 क्वार्टर्स का टोटल कर देंगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं करेंगे। स्टार्टिंग वाले 3 क्वार्टर्स का प्रोडक्शन का टोटल कर देंगे। तो स्टार्टिंग वाले 3 क्वार्टर के प्रोडक्शन का टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है ये अपना 71। अच्छा मान लो अगर हमें 5 क्वार्टरली बोला जाता, अगर हमें 5 क्वार्टरली बोला जाता तो हम क्या करते, स्टार्टिंग के जो 5 क्वार्टर्स है उनका टोटल कर देते। अभी 3 का ही बोला है ना, तो इसलिए हम 3 क्वार्टर्स का कर रहे हैं। मैं ही बोल रहा हूं कि अगर हमें 5 क्वार्टरली बोला जाता तो हम 5 क्वार्टर्स का टोटल कर देते, अगर हमें 7 क्वार्टरली बोला जाता तो हम 7 क्वार्टर्स का टोटल कर देते, अगर हमें 4 क्वार्टरली बोला जाता तो हम 4 क्वार्टर्स का टोटल कर देते। जितने का भी बोला जाएगा हम उतने का टोटल कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें कितने का करना है, 3 क्वार्टरली, तो हम 3 क्वार्टर्स का टोटल कर देते हैं, और 3 क्वार्टर्स का टोटल करने के बाद वो टोटल कितना आ रहा है, 3 क्वार्टर्स का टोटल करने के बाद वो टोटल आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये काम ही नहीं कर रहा इरेजर। ठीक है अभी हुआ, टोटल आ रहा है 59। वो टोटल है ना, हम यहां पे लिख देंगे, ध्यान से देखना, हम यहां पे लिखेंगे, ना हम उसको फर्स्ट क्वार्टर में लिखेंगे ना हम उसको थर्ड क्वार्टर में लिखेंगे। अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीजन सुनो। हम इन 3 क्वार्टर्स का टोटल कर रहे हैं, इन 3 क्वार्टर्स का टोटल कर रहे हैं, और हमें निकालना है एवरेज, और एवरेज कहां पर आता है, बीच में आता है, क्योंकि एवरेज होता है सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी बीच में आएगा। तो इन 3 क्वार्टर्स का बीच क्या हो गया, यानी मिडिल क्या हो गया, इन 3 क्वार्टर्स का बीच वाला पार्ट या सेंट्रल वाला पार्ट क्या हो गया, सेकंड क्वार्टर हो गया ना। तो जो टोटल आएगा ना उसको सेकंड क्वार्टर के सामने लिख देंगे, जो टोटल आएगा उसको हम सेकंड क्वार्टर के सामने लिख देंगे। तो हमने क्या किया, दोबारा से देखो, हमने क्या किया कि हमें 3 क्वार्टरली मूविंग एवरेज निकालना है, तो स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर्स का हमने टोटल किया, और इन 3 क्वार्टर्स का मिडिल पीरियड कौन सा है, एवरेज पीरियड कौन सा है, सेकंड क्वार्टर, तो हमने जो टोटल है वो सेकंड क्वार्टर के सामने लिख दिया। दिक्कत नहीं। अभी क्या करोगे, फर्स्ट वाली वैल्यू छोड़ दो, मूव करेंगे ना, मूव करने का मतलब आगे बढ़ना है ना अपने को, फर्स्ट वाली वैल्यू छोड़ के अगली 3 वैल्यूज का टोटल कितना होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू छोड़ दो, नेक्स्ट 3 वैल्यूज का टोटल होगा 51। अच्छा 51 टोटल है, लिखोगे कहां पर, थर्ड क्वार्टर के सामने, क्योंकि इन 3 पीरियड्स का एवरेज यहीं पर है, तो हमारा जो टोटल आया 51 हम उसको लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अभी क्या करेंगे,
दो वैल्यूज छोड़ देंगे अभी हम, क्योंकि पहले हमने एक वैल्यू छोड़ी थी, अभी दो वैल्यू छोड़ेंगे, और नेक्स्ट तीन वैल्यूज का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास में? 52। अच्छा 52 कौन से क्वार्टर के सामने आएगा? 2018 के फोर्थ क्वार्टर के सामने आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यहां पे हम टोटल लिख देंगे 52। अच्छा अभी अभी नेक्स्ट वाला जो टोटल करेंगे वो कौन सी वैल्यूज का करेंगे? कौन कौन सी तीन वैल्यूज होगी वो? 12, 24, 29। 12, 24, 29। मान लो तुम भूल गए, ठीक है, तो दो तरीके हैं याद करने के। अगली वैल्यू यहां पर आने वाली है ना, तो ये एवरेज बीच में होना चाहिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि तुम कितनी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तीन वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो ना, तो तीन वैल्यूज छोड़ दो स्टार्टिंग वाली, आगे से उसके बाद कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। ये तरीका कब है काम में आएगा? कि जब तुम भूल जाओगे तुम कहां पर थे। ठीक है। अच्छा अभी हम इन तीन वैल्यूज का टोटल करेंगे, इन तीन वैल्यूज का, और इन तीन वैल्यूज का टोटल हम कौन से 2019 के फर्स्ट क्वार्टर के सामने लिखेंगे, और विच इज 65, और आगे 69, नेक्स्ट 55 है, ठीक है। अच्छा अभी तो इसके आगे वाले नंबर्स भी आएंगे, अभी तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो इतना ही 2 साल का ही डेटा लिया हुआ है, इसलिए मेरा तो यहीं पर रुक गया, लेकिन इसके आगे वाले नंबर्स भी आएंगे। चलो, क्या तुम इसके आगे वाले नंबर्स खुद अपने आप फिल कर सकते हो? कर सकते हो अपने आप फिल? तुम्हें सारा डेटा ऊपर दिखाई दे रहा है? एक और बात, क्या एकदम लास्ट वाला जो नंबर होगा इस सीरीज का, जो प्रोडक्शन वाली सीरीज है ना, इस सीरीज का एकदम लास्ट वाला नंबर होगा, उसके सामने कोई वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी ना? ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अभी हमें निकालना है एवरेज। ये 59 कितने नंबर्स का टोटल है? तीन नंबर्स का टोटल है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3। एवरेज करेंगे तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 19.67। ठीक है। 51 17, 52 17.33, 65 ये हो जाएगा अपना 21.67, 69 ये हो जाएगा 23, 55 ये हो जाएगा हमारा 18.33। और ये हमारे आंसर से, ये सब, ये मूविंग एवरेज हमारे आंसर से। इतने सारे क्यों है आंसर? क्योंकि है ना, सिंपल एवरेज, ज्योमेट्रिक एवरेज या हार्मोनिक एवरेज में एक ही बार सीरीज को यूज किया जाता है, जबकि मूविंग एवरेज में बार बार यूज किया जाता है, और इसलिए अलग अलग एवरेज आएंगे अलग अलग पीरियड्स के लिए। ठीक है। तुम खुद फिल कर लोगे पूरी सीरीज, पूरी टेबल फिल कर लोगे? कर दो, खुद फिल कर दो टेबल अभी, बिल्कुल अभी। ठीक है। फिर हम 4 क्वार्टरली वाला सीखेंगे। ये 3 क्वार्टरली वाला तुम लोग खुद फिल करो, फिर हम 4 क्वार्टरली वाला सीखेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो मेरे से। अब ये सारी सीरीज फिल होगी, इसके बाद वाले नंबर्स भी आएंगे, इसके बाद वाले नंबर्स भी आएंगे, इसके बाद वाले नंबर्स भी आएंगे, इसके बाद वाले नंबर्स भी। ऊपर मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इतना सफिशिएंट है।
ये वाला टॉपिक है ना 2022 वाले सिलेबस में जोड़ा गया है, पहले वाले सिलेबस में नहीं था, तो इसके हमें पुराने कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। और 2022 के 2 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, दोनों पेपर में मूविंग एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, रिग्रेशन का क्वेश्चन लेकिन दोनों ही पेपर्स में था। और अगर तुम्हें ध्यान है तो ये मूविंग वाला तरीका है ना, तुम लोग मोड में यूज किया करते थे। मोड के अंदर एक आगे वाली वैल्यू लेते थे, एक पीछे वाली वैल्यू लेते थे। अगर तुम्हें मोड निकालने में प्रॉब्लम होती थी, अगर एक से ज्यादा मोड होते थे ना, मल्टी मोड या बाई मोडल ऐसे मॉडल होते थे, तब तुम यूज करते थे ये वाला तरीका। कर दोगे तुम ये खुद कंप्लीट? करो करो, इतनी देर मैं 4 क्वार्टरली वाला तैयार कर लेता हूँ एक बार। ये कंप्लीट करो तुम लोग, मैं 4 क्वार्टरली वाला तैयार कर। 3 क्वार्टरली वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तो ये है मेरे पास में। इसके बाद वाले क्या क्या नंबर से एक बार मेरे को बता दो। 18.67, 23.67, यानी 33। हाँ, नेक्स्ट 19.67, 23.34, 28.67, 30.34, 21। और लास्ट वाली वैल्यू, स्टार्टिंग वाली वैल्यू का कुछ नहीं आ रहा है और लास्ट वाली वैल्यू भी खाली रह गई होगी। यही नंबर आ रहे हैं सबके, है ना? कोई दिक्कत 3 क्वार्टरली मूविंग एवरेज के अंदर? अच्छा, अब एक बात बताओ, जब हम रिग्रेशन लाइन को, हमें इससे पहले वाला जो तरीका पढ़ा था वो रिग्रेशन एनालिसिस था। मान लो रिग्रेशन लाइन को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो ग्राफ पर प्लॉट करने पे सीधी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। क्योंकि क्यों बनेगी स्ट्रेट लाइन? क्यों बनेगी स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे? तो
क्योंकि हम रिग्रेशन सॉल्व करने के लिए लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन यूज की जाती है, और लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनने वाली है वो बनने वाली है स्ट्रेट लाइन। यहां पे अगर हम इस डेटा को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या? पहले आएगा 19.67, फिर आएगा 17, फिर आएगा 17.33, फिर आएगा 21.67, फिर आएगा 23, फिर आएगा 18.33। स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो ये कंफ्यूज मत होना कभी भी। अगर तुम्हें, वैसे तुम ग्राफ, अगर वैसे क्वेश्चन आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करने को बोले तो तुम प्लॉट कर सकते हो क्या सारी वैल्यूज? अगर तुम्हें ग्राफ में प्लॉट करने को बोले तो तुम सारी वैल्यूज प्लॉट कर सकते हो? वैसे आज तक कभी पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्राफ में प्लॉट की जा सकती है सारी वैल्यूज। जैसे मान लो एक छोटा सा ग्राफ है, तो पहली वैल्यू आ रही है 19.67। अच्छा, तुम्हें ग्राफ पेपर कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें कॉपी में ही करना है जो भी करना है, ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी। तो 19.67 यहां पर है, तो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 17, तो वो नीचे चली जाएगी, 17 हो जाएगी। 17.33 इससे ऊपर आ जाएगी, उससे बाद 21.67 आ जाएगी, तो और ऊपर चली जाएगी। तो ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं सब तुम, ठीक है, आसान है। चलो, तो ये तुम अपने हिसाब से देख लेना, वैसे कभी पूछा नहीं है ग्राफ के लिए, ठीक है, लेकिन पूछ सकता है। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं 4 क्वार्टरली वाला। मैं उतना ही डेटा यूज कर रहा हूं, 2 साल का, तुम्हें 4 साल का खुद यूज करना है इसमें, ठीक है। लेकिन पहले समझ लो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे समझ लो। जब हम 3 क्वार्टरली मूविंग एवरेज निकालते हैं, मान लो हमें 5 क्वार्टरली बोला जाए, मान लो हमें कहा जाए 5 क्वार्टरली, वो भी तो ऑड टर्म हुई ना 5 क्वार्टरली। कैलकुलेट करना आसान है क्या 5 क्वार्टरली? 5 क्वार्टर्स का टोटल करेंगे, बीच में लिख देंगे। अच्छा, थर्ड क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगा ना, 5 क्वार्टर्स का टोटल करेंगे और थर्ड क्वार्टर के सामने पहली वैल्यू आएगी, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर खाली रह जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक वैल्यू छोड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 वैल्यूज का टोटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट 5 वैल्यूज का टोटल करेंगे। अच्छा, मान लो 7 क्वार्टरली बोल रहा है तो 7 वैल्यूज का टोटल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज देखना, जब भी तुम ऑड नंबर्स के लिए करोगे ना, तो जो एवरेज आएगा ना वो एक स्पेसिफिक पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि पहला एवरेज आया है 19.67, ये कौन से पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2018 के सेकंड क्वार्टर को। नेक्स्ट आया है 17, ये कौन से पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2018 के थर्ड क्वार्टर को, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इवन नंबर्स पे जाएंगे ना, तो एक नई तरह की प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से देखना क्या। इन 4 नंबर्स का टोटल करना है हमें, इन 4 नंबर्स का। अच्छा, इन 4 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा? 71। 4 नंबर्स, अच्छा 4 का ही क्यों? क्योंकि 4 क्वार्टरली है। अगर 6 क्वार्टरली होता तो 6 का टोटल, अगर 2 क्वार्टरली होता तो 2 का टोटल, ठीक है। अच्छा, वो 71 आया टोटल, 71 को लिखोगे कहां पर? 23 और 16 के बीच में। अब ये जो 71 है ना, ये 2018 के सेकेंड क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है या थर्ड क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों का ही नहीं कर रहा ना। अब ये प्रॉब्लम है यहां पर, लेकिन ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्या करोगे, एक वैल्यू छोड़ दोगे, नेक्स्ट 4 वैल्यूज का टोटल करोगे, तो नेक्स्ट 4 वैल्यूज का टोटल कितना आ जाएगा अपना? 75, बिल्कुल 75 है। अच्छा, 75 लिखोगे कहां पर लिखोगे? थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बीच में, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, मैं लाइन पर लिख रहा हूं ना, मैं उसको थर्ड क्वार्टर में लिख रहा हूं, तुम्हें लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी वैसे तो। ना मैं उसे थर्ड क्वार्टर में लिख रहा हूं, ना मैं उसे थर्ड क्वार्टर में लिखा हूं, ना मैं उसे फोर्थ क्वार्टर में लिखा हूं, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बीच में लिखा हूं। तो जो तुम्हारा नंबर है ना 75, वो भी लाइन पर ही आएगा, ना लाइन के ऊपर आएगा ना लाइन के नीचे आएगा। जो तुम्हारी लाइन है ना, तो यहाँ पे 75 लाइन पर ऐसा लिखोगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, नेक्स्ट वाली 2 वैल्यूज छोड़कर फिर नेक्स्ट कितना आ रहा है अपने? 71 हो जाएगा क्या वापस से? 81 हो रहा है नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट टोटल करोगे तो नेक्स्ट टोटल कितना हो रहा है? वापस से 81 ही है नेक्स्ट भी, हाँ। और नेक्स्ट अगर करोगे तो 79 हो जाएगा। इसके बाद वाले टोटल तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लोगे, इसके बाद वाले टोटल। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले, अभी मत करो, अभी मत करो, कंप्लीट करना है, अभी मत करो।
यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो मूविंग टोटल है, अभी हम इसका एवरेज निकालना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये एवरेज है ना किसी एक स्पेसिफिक पीरियड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और इसको स्पेसिफिक पीरियड का बनाने के लिए एक और कॉलम यहां पे फिल किया जाता है जिसको बोला जाता है सेंट्रल टोटल। तुम्हें क्या पता सेंट्रल बोला जाता है? पहले पढ़ा हुआ है? फाउंडेशन में मूविंग एवरेज है तुम्हारे टाइम सीरीज में? सेंट्रल टोटल करते हैं। अच्छा देखो, सेंट्रल टोटल में क्या होता है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर से सेंट्रल टोटल निकालने के लिए क्या हमेशा केवल दो ही नंबर्स को ऐड किया जाता है, या 4 होने पर ही दो किया जाता है, 6 होने पर 3 किया जाता है, या 8 होने पर 4 किया जाता है? क्या हमेशा दो ही नंबर्स ऐड किए जाएंगे? ध्यान रखना, हमेशा दो ही नंबर्स ऐड किए जाएंगे, ठीक है? 3 3 4 4 ऐड नहीं होंगे। तो अगर हम इन दो को ऐड करेंगे तो इन दो को ऐड करने पर जो टोटल आएगा वो आएगा 146। अच्छा अभी ध्यान से देखो, ये वाला नंबर है ना 2.5 पर है ना? ये वाला नंबर है 3.5 पर। तो अभी जो टोटल लिखेंगे वो 2.5 और 3.5 के बीच में आएगा, मतलब 3 पर आ जाएगा। तो जो टोटल आएगा 146 वो आएगा 2018 के थर्ड क्वार्टर के सामने 146। अच्छा वापस से एक वैल्यू छोड़ देंगे, अगली दो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 156 आ जाएगा। नेक्स्ट 162 आ जाएगा ये हमारा, और नेक्स्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 160 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसके बाद वाले नंबर्स हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो लास्ट कॉलम हमारा बचा है जिसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो अब तुम बता दो मेरे को मूविंग एवरेज कैसे निकाले इसका? डिवाइडेड बाय 2? नहीं 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 नहीं, सुनो, ये 71 कितने नंबर्स का टोटल है? चार नंबर्स का। ये 75 कितने नंबर्स का टोटल है? तो ये इनका ग्रैंड टोटल है, तो ये 8 नंबर्स का टोटल हुआ ना ये। तो डिवाइड बाय 8 होगा, ये डिवाइड बाय 8 होगा। हाँ कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तब भी है ना वो फिर 2 से डिवाइड होगा। सेंटर्ड एवरेज आएगा यहां पे, फिर सेंटर एवरेज बोलोगे, फिर उसको मूविंग एवरेज बोलोगे, फिर वो 2 से डिवाइड होगा, वो चलेगा। तो तब भी तुम वही कर रहे हो, एक बार 4 से डिवाइड कर रहे हो, एक बार 2 से डिवाइड कर रहे हो, मैं एक साथ उसको 8 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा दोबारा से, ये 8 से क्यों डिवाइड होगा तुम्हें समझ में आ रहा है? ये 8 से ही क्यों डिवाइड हुआ है? क्योंकि ये 71 चार नंबर्स का टोटल है, 75 भी चार नंबर्स का टोटल है, और ये इनका ग्रैंड टोटल है, तो ये टोटल 8 नंबर्स का टोटल हो गया। तो इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 8, कितना हो जाएगा? 18.25। नेक्स्ट डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 19.5। और इसके बाद वाले वैल्यूज तुम खुद अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, कर सकते हो, कर सकते हो, कर दो, कंप्लीट कर दो। ध्यान रखना डिवाइड बाय 8 होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम 6 इयर्स का करते तो डिवाइड बाय क्या होता फिर? डिवाइड बाय 12 होता। अगर तुम 6 इयर्स का करते ना यहाँ पे तो डिवाइड बाय 12 होता फिर। कंप्लीट कर दो, सॉरी। कंप्लीट करो इतनी देर मैं एक क्वेश्चन निकाल रहा हूं।
हो गया कंप्लीट? इसके बाद वाले नंबर्स बता दो मेरे को। बाद वाले नंबर्स 19.5 के बाद। 20.25, 20, 20.5, 21.5, 21.625, 23.75। ठीक है, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अच्छा, स्टार्टिंग के दो और लास्ट वाले दो खाली रह जाएंगे इसमें। स्टार्टिंग के दो और लास्ट वाले दो खाली रह जाएंगे, उनका कोई मूविंग एवरेज नहीं आएगा। तो ये अपना है मूविंग एवरेज वाला मेथड, कंप्लीट है ये वाला मूविंग एवरेज मेथड। हो गया कंप्लीट? करो, कंप्लीट करो। एक और आएगा इसके बाद। इसके बाद में यहाँ पे बीच में, यहाँ पे 21 पॉइंट, और उसके बाद में ये आ जाएगा फिर। दिक्कत? चलो, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। मूविंग एवरेज का और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, मूविंग एवरेज के लिए इतना सफिशिएंट है अपना। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। दिसंबर 23 एग्जाम में आया हुआ है, सिलेबस 22 का। दिसंबर 23, सिलेबस 22, नहीं सिलेबस 16 का है, सॉरी है 22 का नहीं है, सिलेबस 16 का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, अभी तक हमने जितने भी, ये रिग्रेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये रिग्रेशन वाला क्वेश्चन है ना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ऊपर जो डेटा दिया हुआ है वो कुछ काम का नहीं है, फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है। उसके बाद देखो, अपने को एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक्स और एनुअल सेल्स दी हुई है वाई। ठीक है, ईयर्स का यहां पर कोई रोल नहीं होगा, ईयर्स का यहां पर कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिट अ लीनियर रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, कर सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट द एनुअल सेल्स, हमें एनुअल सेल्स का प्रेडिक्शन करना है अगर एडवर्टीजमेंट 5 करोड़ रुपए का हो तो। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू पता है, अगर तुम यहां पे देखोगे ना, हमें वाई कैलकुलेट करना है और हमें एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू है 5 करोड़ रुपए। तो जो इक्वेशन बनेगी ना अपनी, उस इक्वेशन में हम वैल्यू फिल कर देंगे, एक्स की जगह पर वैल्यू फिल कर देंगे और हमारा आंसर निकाल देंगे। तुम कर सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन ट्राई, फर्स्ट पार्ट। क्यों नहीं? तो यहां पे इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और a और b की वैल्यूज आ जाएगी। कर दोगे? करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो फर्स्ट वाला पार्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड ये दोनों कंप्लीट करो। यहां पे x की वैल्यू फिल करोगे। अच्छा, शॉर्टकट ही यूज करोगे ना? ठीक है,
शॉर्टकट यूज करोगे तो तुम्हें एक्स बार आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसमें। एक्स बार 4 आएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा ना तुम्हें इसमें। इनका टोटल देखो यही आ रहा है कि 168, 50 और 100। तो ए हो जाएगा हमारा 168/6, 28। और बी हो जाएगा हमारा, बिल्कुल बी हो जाएगा हमारा 2। बी हो जाएगा हमारा 2। और इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब y इज इक्वल टू बिल्कुल 28 प्लस 2x। ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 28 प्लस 2। x की वैल्यू पुट करोगे, लेकिन क्या पुट करोगे? 1 1 1, 5 नहीं है ना, तो उसका भी तो बेस चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो अगर अपने को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5, अगर अपने को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5, तो उसके लिए जो x हो जाएगा ना वो होगा 1, और हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 28 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 30 आंसर हो जाएगा इसका। क्या समझ नहीं आया? 1 क्यों पुट किया? क्या हमने यहाँ पर x का बेस चेंज किया था? किया ना, सब में से 4 माइनस किया ना, तो इसमें से भी तो 4 माइनस होगा। किया है ना हमने ऐसे क्वेश्चन? जब हम बेस चेंज करते हैं तो जो आंसर क्वेश्चन पूछता है कंक्लूजन होता है, उसमें से भी बेस चेंज करना पड़ता है। दिक्कत किसी को भी? क्वेश्चन ये रहा। अरे आज कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। थर्ड भी हो गया। थर्ड तुमने कैसे किया? ऐसे नहीं होगा। थर्ड के लिए सेम इक्वेशन काम में नहीं आ सकती है, तुम्हें इक्वेशन दोबारा से बनानी पड़ेगी। हाँ, इसमें तुम्हें इक्वेशन दोबारा से बनानी पड़ेगी।
हाँ, इसमें एक्स ऑन वाई की इक्वेशन बनेगी, तो सेम इक्वेशन काम में नहीं ले सकते हो। अभी रुको रुको रुको, पहले तो इसको कंप्लीट करो। 28 वाला कंप्लीट हो गया क्या सबका? नहीं, ये तो y ऑन x की इक्वेशन है ना। अभी हमें y की वैल्यू निकालनी है जिसके जिसके लिए x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये वाली हो गई। अगले वाले में तो हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y की वैल्यू दी हुई है, तो ये x ऑन y होगा ये वाला। अच्छा, फिलहाल के लिए ये वाला क्वेश्चन 30 करोड़ रुपीस आंसर आ रहा है इसका, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर। इस बार हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस बार हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो इसके लिए यूज होता है x ऑन y, और जिसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। यानी सारी की सारी कैलकुलेशन a और b निकालने की सारी कैलकुलेशन दोबारा से होगी। a और b निकालने की सारी कैलकुलेशन दोबारा से होगी। एक और पॉइंट ध्यान से देखना, हम यहां पर x को चेंज कर रहे थे ना, हमें x का टोटल 0 चाहिए था ना। अब की बार हमें y का टोटल 0 चाहिए होगा। पहले हम x का टोटल 0 करने की कोशिश कर रहे थे, अब की बार हमें y का टोटल 0 चाहिए होगा। एक बात रुको, अभी हम x स्क्वायर निकाल रहे थे ना, अभी हमें वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मतलब यह है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर हमारी x की वैल्यूज है 1 2 4 3 10 4, और y की वैल्यूज है 18 23 32 28 38। इस बार है ना, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है x ऑन y। एक मिनट वेट करो। अच्छा, x ऑन y की इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। और एक बात बताओ, a की वैल्यू निकालने का तरीका नॉर्मल तरीका होता है सिग्मा y अपॉन एन, लेकिन इस बार तरीका चलेगा सिग्मा x अपॉन एन। अच्छा, b की वैल्यू निकालने का तरीका था सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां पर आ जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और हमें y का न्यू y कैलकुलेट करना है, हमें y को 0 करना है। तो y बार कितना आ रहा है 28। चलो ये भी अच्छी बात है। तो y बार अगर हमारा 28 आ रहा है, तो दिस वुड बी -10 -5 4 0 10 एंड 1, और टोटल 0 हो ही जाएगा क्योंकि हमने y बार को बेस लिया है। तो और सेम वही आगे y स्क्वायर करना है, तो y स्क्वायर ध्यान से समझना, जो नया वाला y आया है ना उसका स्क्वायर करना है अपने को। तो ये हो जाएगा 100 25 16 0 100 1, और एक हमें एक्स वाई कैलकुलेट करना है। एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा हमारे पास में -10 एक और बार आएगा 16 0 100 और 4। मेरे को टोटल चाहिए इसका, एक्स का टोटल 24। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर का टोटल 2 245 242। ठीक है, हाँ ठीक है, 242 आ रहा है, और ये आ रहा है हमारे पास में 100 आ रहा है इसका टोटल। ठीक है, तो ए की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24/6 4, और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 100/242। कितना आएगा ये 0.41, आगे 413। ठीक है, 413 ले लेते हैं हम यहां पर, और इक्वेशन जो बनेगी ना वो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.413y। ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है।
अच्छा, y के लिए देखो हमें क्वेश्चन पे जाना है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 42 करोड़। y के लिए बोल रहा है 42 करोड़। तो अगर हमारा y 42 है तो न्यू y रखेंगे हम यहां पर। न्यू y कितना हो जाएगा? 14। कैसे? 28, क्योंकि बेस हमने 28 लिया था, तो 28 माइनस करना है, तो x नया वाला कितना आ जाएगा? 9.782 आ जाएगा। 9.782 आंसर आ जाएगा हमारा। दिक्कत पूछना है तो पूछ लो। एक बार तो यहां पे कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्वेश्चन ये रहा। हो गया कंप्लीट? हो गया? सॉल्यूशन देखना है? सॉल्यूशन ये रहा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा ही है ना क्वेश्चन 2022 सिलेबस में भी आया था? एक बार देख लो, क्वेश्चन देख लो, कर लोगे या नहीं करोगे वो बाद में देखना। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा है ना टेढ़ा है, बस कुछ कर नहीं सकते भाई। ये क्वेश्चन देखो, ये रहा। क्वेश्चन 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 ये 2022 सिलेबस का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें भी चार वैल्यूज दे रखी है, एज और मेंटेनेंस कॉस्ट की है। मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर एज ऑफ कार्स, तो हमें ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो वाई ने एक्स लगाना है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में है ना एक्स ऑन वाई लगेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन है ना दो बार सॉल्व होगा, एक बार वाई ऑन एक्स के लिए, एक बार एक्स ऑन वाई के लिए। ठीक है, कर दोगे तुम लोग ये ट्राई? हाँ हाँ, लिखा हुआ है ना ईयर ऑफ, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज ऑफ कार इन ईयर्स एक्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो अगर तुम्हें माउस का कर्सर दिख रहा है। देखो, फर्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट निकालनी है। मेंटेनेंस कॉस्ट निकालनी है मतलब वाई निकालना है, और हमें एक्स की वैल्यू पता है। अगर वाई हमें कैलकुलेट करना है ना, तो वाई ऑन एक्स। और सेकंड वाले क्वेश्चन में एज निकालनी है, मतलब एक्स निकालना है, तो एक्स ऑन वाई सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहां पे मैं इसमें भी डाल देता हूं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये अपना कंप्लीट है इसके बाद में। और ये चैप्टर भी कंप्लीट है, कल वाली क्लास से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।